नमस्कार, मैं हूं राजू सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं नो पॉलिटिक्स। आज 28 अक्टूबर 2021 है और पिछले 10 अक्टूबर 2021 से जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी है। आज 18 दिन हो गए और इन 18 दिनों में पुंछ के घने जंगलों में शुरू हुए उस मुठभेड़ में हमारे कई जवान शहीद हो गए और कितने ही आतंकवादी मारे गए, लेकिन सरकार इस पर कुछ बोलने से कतराती है। अगर ऐसी बात है कि कुछ मामला बहुत गड़बड़ है, बहुत कुछ संगीन मामला है, तो सरकार को इसमें आके कुछ बताना चाहिए और वहां के लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। मुझको लगता है कि मैं जो बात बोल रहा हूं वो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। इस मामले में जम्मू एकजुट के जो संस्थापक है अंकुर शर्मा जी ने, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैंने आपको पहले भी ये बताया कि माइनॉरिटीज जिस तरीके से वहां पे टेरिफाइड हैं कि क्या उनकी रिलीजियस क्लींजिंग तो नहीं हो जाएगी, कारण ओवरग्राउंड वर्कर्स वहां के पकड़े जा रहे हैं, वहां का जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां का रेडिकलाइजेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, उन लोगों के रोल्स सामने आ रहे हैं, अलग जगह जगह से अरेस्ट हो रही हैं और भारत सरकार की तरफ से कोई भी सेटिस्फाइंग स्टेटमेंट कि पुंछ सेक्टर में ये एनकाउंटर इतना लंबा क्यों चला है, 17 दिन तक क्यों चला जा रहा है, हैवी कैजुअलिटीज हमारी आर्म फोर्सेस को फेस करनी पड़ रही हैं, नंबर्स का पता नहीं है, काइंड ऑफ बंकर्स का, काइंड ऑफ हाइडआउट्स का उसका पता नहीं है। तो आज उन सब चीजों को टोटलिटी में मद्देनजर रखते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने भारत सरकार से यह सवाल पूछने के लिए की है कि भारत सरकार क्लैरिफाई करे कि क्या पुंछ में कारगिल जैसी परिस्थिति तो नहीं बन गई है या कारगिल जैसी परिस्थिति इमर्ज तो नहीं हो रही है। भारत सरकार के चाहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, चाहे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हो, यहाँ के होम मिनिस्टर हो, सब कोई टाइट लिप्ड है इस परिस्थिति पे। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने यूएन जनरल असेंबली में ये शरेआम कहा था कि हिंदुस्तान के खिलाफ जंग छेड़ देंगे अगर 370-35 की बहाली नहीं हुई तो। क्या ये उस संदर्भ में दी उस स्टेटमेंट के बाद का एक फॉलोअप एक्शन तो नहीं है? मुझे लगता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में है वो कम से कम पुंछ की माइनॉरिटीज को और जम्मू संभाग के लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए सफिशिएंट क्लियरली अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और क्लियरली ये बताना चाहिए कि पुंछ में परिस्थिति क्या बनी हुई है। 3-4 मुख्य रोड्स हैं, आर्मी का हेडक्वार्टर है, 35 से 40 किलोमीटर की दूरी है पुंछ सिटी से। आज वहां पे कोई ऐसी दूसरी सिटी में कोई ऐसी ओवरग्राउंड वर्कर्स के द्वारा या अदरवाइज टेररिस्ट उनके द्वारा कोई घटना हो जाती है तो एक रिलीजियस क्लींजिंग, एथनिक क्लींजिंग जैसी परिस्थिति बन सकती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को टू reassure the country and most importantly the minorities of Poonch and residents of 10 districts of Jammu province has to come clear and say कि भाई यहाँ पे क्या परिस्थिति है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार वाकई में कुछ छुपाना चाहती है? क्या सरकार जानबूझकर ये बात को दबाना चाहती है कि वहां पर कारगिल जैसा कुछ बड़ा घुसपैठ हुआ है? अगर घुसपैठ हुआ है तो सरकार को वहां के लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, क्योंकि उस जंगल से मात्र 8-9 किलोमीटर पर पुंछ शहर पड़ता है, मात्र 4 किलोमीटर पर आर्मी का बेस है और एक बहुत खतरनाक स्थिति बनती जा रही है। आपको हाल के दिनों में कभी याद नहीं होगा कि कोई भी ऑपरेशन 18 दिनों तक लगातार चल रहा हो सकता है कि जम्मू के इस सेक्टर में पाकिस्तान ने घुसपैठ की हो, जैसे कारगिल में किया था, ठीक जाड़ा शुरू होने से पहले, जैसे उस समय हुआ था 1999 में कि कश्मीर में घुस आए थे वहां के आतंकवादी और सेना के लोग। ठीक उसी तरीके से हमको लगता है कि इस बार भी जंगलों में बहुत बड़ी मात्रा में सेना के जवान, पाकिस्तानी सेना के जवान घुस आए हैं, उसमें कुछ आतंकवादी भी होंगे, क्योंकि इतने बड़े ऑपरेशन 18 दिन तक चल रहा है, सरकार कुछ बोल नहीं रही है। गृह मंत्री वहां जाके 3 दिन के दौरे पर गए और वहां पे इस मामले में एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने कि क्या चल रहा है वहां पर। अगर ऐसी बात है, छोटी मोटी घटनाएं हैं, 2-4-10 आतंकवादी वहां पे है, तो बहुत सारे आतंकवादी मारे भी गए हैं। वहां पर पैरा ट्रूप्स को वहां पे ड्रॉप करवाया गया है, एयर ड्रॉपिंग हुई है और हजारों की संख्या में हमारे फौजी भाई वहां पे लगे हुए हैं उसको काउंटर करने के लिए। तो मुझको तो लगता है कि ये छोटी मोटी कोई ऑपरेशन नहीं है जो 18 दिन तक चलती रहे। इस बारे में सरकार को अपना पक्ष जरूर रखना चाहिए। हम कोई डिटेल्स की मांग नहीं कर रहे हैं कि इसके जो खुफिया डिटेल्स हैं वो दीजिए, लेकिन वहां के लोगों को, भारत को
कॉन्फिडेंस में तो ले कि हाँ भैया ये अभी सिचुएशन है और इसको इस तरीके से हम लोग डील करेंगे। सरकार चुप्पी साधे हुए है। और तो और सरकार वहां पे गई, सरकार के नुमाइंदे हमारे गृह मंत्री जी वहां पे गए और जाने के बाद जम्मू कश्मीर की विशेषता के नाम पर सूफीज्म का प्रचार किया। उन्होंने बताया कि भारत को सूफी जो देन है वो कश्मीर के रास्ते आया। वाह वाह, क्या बात है। सूफियों की कहानी आपको मालूम नहीं है। और कश्मीर जिस ऋषि के नाम से उसको जाना जाता है, ऋषि कश्यप, उनको आप भूल गए, अमरनाथ को भूल गए, माता वैष्णो देवी को भूल गए, लेकिन आपको केवल सूफिज्म याद रहा। कहां से ऐसे चाटुकारिता लाते हो आप? कितना दिल जीतोगे भाई, कितना तुष्टिकरण? कोई सीमा तो होगी ना तुष्टिकरण की, कि यहां तक जाके तुष्टिकरण रोक देना है। और वहां के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान सुनिए, जो लोग वहां से मार के भगाए जा रहे थे और दिलबाग सिंह कह रहे थे कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये घटनाएं हो रही है। कौन कर रहा है भाई घटना? जो वहां पे जो बाहर से जो हिंदू जाके वहां पे छोले भटूरे और गोलगप्पे बेचते थे, उनको आतंकवादी लोग मार के भगाए और मर्डर किए, उनको हिंदू मारे। कौन बदनाम कर रहा है भाई इस्लाम को और मुसलमानों को? ऐसी चापलूसी, ऐसी तुष्टिकरण, सिस्टम में बैठे लोग भी तुष्टिकरण कर रहे हैं। अरे भैया, जब गृह मंत्री तुष्टिकरण पर उतारू हो, उसको केवल कश्मीर के नाम पर केवल सूफिज्म दिखता है, ना कश्यप ऋषि दिखते हैं, ना अमरनाथ दिखता है, ना वैष्णो देवी दिखती है, केवल सूफिज्म दिखता है। तो ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि हम यहां आए हैं कि युवा क्या चाहते हैं। उसी दिन जिस दिन गृह मंत्री वहां पे थे, डल झील में शिकारा का आनंद ले रहे थे, उसी दिन वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और पाकिस्तान क्रिकेट के जीत पर जश्न मनाया गया। और जश्न मनाने के बाद आप क्या करेंगे? 2-4 लोगों को पकड़ के जेल में डाल देंगे। उनकी मानसिकता आपको पता है, अच्छी तरीके से पता है, और उसको उसी अनुरूप आपको डील करना चाहिए। लेकिन आप चापलूसी करके उसको डील करना चाहते हैं, जो सदियों पुरानी रीति रही है इस राष्ट्र की। ये कांड हुआ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगा। उस कांड वो जो कांड हुआ वो सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुआ। सरकार के पैसों से पढ़ रहे लोगों ने ऐसा किया। कैसे लोग सिस्टम में आएंगे भाई? वो कैसा डॉक्टर बनेंगे? वो तो जिहादी हैं। जिहादी मेंटेलिटी के लोग जब डॉक्टर बनेंगे तो वो आतंकवादियों को भगाने का काम करेंगे, आतंकवादियों को पोषित करने का काम करेंगे, हर जगह जिहाद करने का काम करेंगे। और इस मामले में जो एक लड़की ने रिपोर्ट करवाई थी, अनन्या जामवाल उसका नाम है, आप उसका फोटो देख सकते हैं, उसको थ्रेट मिल रही है भाई। वहां के लोकल्स थ्रेट दे रहे हैं और टीआरएफ जो वहां का आतंकवादी संगठन है वो बोल रहा है कि उस लड़की का एड्रेस दीजिए, हम उसको देख लेंगे। और आप कह रहे हैं कि नहीं कुछ लोग हैं। भैया कुछ लोग नहीं है, ये सारे लोग हैं। कुछ ही ठीक होंगे भले। वहां के लोकल कह रहे हैं कि तुमको देख लेंगे, तुमको रेप करेंगे, तुमको मर्डर करेंगे, उसको थ्रेट दे रहे हैं खुलेआम। एक एमबीबीएस लड़की जो क्रिकेट मैच के बाद, अनन्या जम्वाल, मैं उसका नाम ले रहा हूं, जिसको ओपन थ्रेट्स वहां की जनता दे रही, आतंकवादी संगठन नहीं दे रहे हैं, वहां के इनके हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने वाले, तैयार होने वाले डॉक्टर्स दे रहे हैं। वो पढ़ने वाले डॉक्टर्स जो जिहादी मेंटेलिटी के हैं, उनको बैक करने के लिए टीआरएफ एक बाकायदा प्रेस रिलीज इशू करती है उनके समर्थन में और धमकी देती है जम्मू के उन बच्चों को जो हिंदुस्तान की बात जम्मू कश्मीर में करते हैं, और ये उन्हीं की पीठ पे छुरा भोंकने का काम करते हैं, उन्हीं को डिसएम्पावर करने का काम करते हैं। और फिर ये कहते हैं कि हम मेन स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, और फिर ये कहते हैं कि केवल कुछ लोग आतंकवादी हैं, केवल कुछ लोग अलगाववादी हैं। आपके इंस्टीट्यूशंस में आप किन लोगों को प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऐसे लोग जब हमारे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स बन के जाएंगे तो क्या काम करेंगे? वही काम करेंगे जो 90 के दशक में जगमोहन की किताब पढ़ी है, कि जिस तरीके से उस समय के डॉक्टर्स करते थे, आतंकवादियों को फरार करवाने का, भगाने का, उन्हें संरक्षण देने का।
तो मुझे लगता है कि कोई भी परिस्थिति नहीं बदली है, इनफैक्ट परिस्थिति बद से बदतर हो रही है। इसीलिए जम्मू संभाग के सामने एक सिक्योरिटी सिचुएशन इवॉल्व हुई है। मुझे लगता है कि इस सिक्योरिटी सिचुएशन को लेके भारत सरकार को शुड कम क्लियर ऑन इट, हाईएस्ट लेवल पे भारत सरकार को यह क्लैरिफिकेशन। और आप कह रहे हैं कि सूफिज्म भारत को देन है जम्मू कश्मीर का, शर्म नहीं आती आपको? मुझे लगता है कि जो पुंछ में अभी चल रहा है, जम्मू कश्मीर में चल रहा है, वो कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, वो कोई छोटा मोटा आतंकवादी घटना नहीं है। 17 दिन तक डील नहीं होता किसी आतंकवादी घटना को। ये हमको लग रहा है कि पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट किया है, और ये हमारी आशंका बिल्कुल, हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वहां रहने वाले एकजुट कश्मीर के, एकजुट जम्मू के अंकुर शर्मा ने भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, और सरकार कुछ बोलने से हिचकिचा रही है। नरवणे साहब कुछ बोलने से हिचकिचा रहे हैं, जीडीएस बिपिन रावत जी कुछ बोलने से हिचकिचा रहे हैं, गृह मंत्रालय बोलने से हिचकिचा रहा है या बोलना चाह नहीं रहा है। वहां पे 7-8 किलोमीटर दूर पे शहर है, आर्मी ऑपरेशन चल रहा है 18 दिनों से। अगर कोई आतंकवादी घटना होती है, उसके बारे में ऑपरेशन होती है, तो 48 घंटा लगता है, 72 घंटा लगता है, 4 दिन लगता है, 18 दिन। 10 तारीख से शुरू है, आज 28 अक्टूबर हो गया, 18-19 दिन से चल रहा है ये ऑपरेशन। रोज किसी ना किसी हमारे फौजी भाई की शहादत की खबरें आती है, और सरकार कुछ बोलने से हिचकिचाती है, अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है कि वहां पे हो क्या रहा है। विपक्ष भी चुप है, विपक्ष भी नहीं पूछ रहा है कि भैया हो क्या रहा है, वहां पे कुछ बताओ तो सही, क्या इनपुट्स हैं, कितने लोग हैं, कितने हाइडआउट्स हैं, कितने बंकर्स हैं, कितने गुफाएं को कौन घुस आया है, कितना घुस आया है। पैरा ट्रूपर्स हेलीकॉप्टर से वहां ड्रॉप कराए गए हैं बहुत सारे, हजारों की संख्या में आर्मी लगी हुई है उसको डील करने में। तो इस बारे में तो कुछ बताओ भैया, शंका हो रही है पूरे देश को। खैर बाकी सब तो आप जानिए, हम तो 2 टके के लोग हैं, जो समझ में आता है वो बोलते हैं। बाकी आपको जो समझ में आए वो आप भी बताइएगा ट्वीट करके, और ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। बोलना तो होगा, और बोलना खाली चापलूसी करना नहीं है, आपको सत्य बोलना पड़ेगा। जो वहां पे हो रहा है वो जिहाद है, और जिहाद को जिहाद की तरह डील करना होगा। प्रेम से सूफिज्म कह के आप उसको नहीं डील कर सकते भैया। 70-80 सालों, सैकड़ों साल से हो रहा है, नहीं डील होता ऐसे। ये तो सिंपल सा आदमी भी समझ में आ रहा है कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, और आप प्रेम से बात कर रहे हैं, प्रेम से दिलबाग सिंह कर रहे हैं कि ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अटैक किया गया। किसने अटैक किया? हिंदुओं ने किया। क्यों नहीं मुसलमानों ने किया है वहां हिंदुओं को मारने के लिए? माने हिंदू मरता भी है और बदनामी भी उल्टे इसी को। कौन सा सिंड्रोम है भाई ये? हमको भी बताए, ऐसा रोग तो हमने नहीं देखा है पहले कभी। बाकी हम 2 कौड़ी के लोग हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं। बाकी फिर मिलेंगे, नमस्कार।